यह जो इनका जो नारा है बिहार बदलाव का, यह भी चुराया हुआ नारा है। इस नारे को दिया था वो कैसे लिया जाए और अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनको कैसे दिया जाए, इसी के है। तो अपनी नीतियां भी मोदी जी उन्हीं के पक्ष में बनाते हैं। अच्छा। जितना भी नीतियां अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल भी आओ तो वहां से दिखेगा कि आप अभी भी साक्षरता का जो दर है, महिला साक्षरता का दर, वो बिहार का सबसे नीचे ही है। उस समय आप देख सकते थे बिहार में बिहार की जनता ने बतला दिया है, प्रशांत किशोर को यह संदेश दिया है कि हम पैसे के बल पर जुटने वाले नहीं हैं, हम भीड़ नहीं हैं। आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज नेटवर्क, मैं ऋषभ कुमार। हम बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी गांधी मैदान पटना में है और हमारे साथ एक महिला जुड़ी है। आइए जानते हैं कि ये गांधी मैदान में महिला क्या सोची है आज रैली को लेकर। बदलाव रैली तो कहीं ना कहीं रखा गया प्रशांत किशोर का, क्या सोच रखती है, क्या लगता है वाकई में प्रशांत किशोर बिहार को बदलने जा रहे हैं? इन्होंने अपने रैली का नाम तो जरूर रखा है बिहार बदलाव रैली, लेकिन ये गांधी मैदान का नजारा देख करके ही लग रहा है कि बिहार का क्या बदलाव होगा जब कोई आया ही नहीं है। ये तो दावा कर रहे थे कि बहुत लोग आएंगे और रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक होगा। जो जेपी के समय में जो गांधी मैदान में भीड़ जुटी थी संपूर्ण क्रांति के समय में, उस तरह की भीड़ जुटेगी और वैसी भीड़ आएगी। लेकिन यहाँ देखने से लगता है कि एकदम टाय टाय फिस है। लेकिन मैम बहुत सारा बता दें एक बात और कहना चाहते हैं, फिर भी बहुत कम लोग होंगे, इसलिए कि कुर्सियों को हमने देखा है। सारी कुर्सियों पर मिट्टी पड़े हुए हैं। बहुत कम कुर्सियां हैं जो आगे के तरफ या जहाँ पे स्क्रीन लगा है थोड़ा सा वहां पर 8-10 कुर्सियां जो जिस पर लग रहा है कि कोई बैठा होगा। आप खुद भी देख सकते हैं, मेरे बोलने का बात नहीं, आपके पास कैमरा है, आप अपना दिखा लीजिए। हम कहना चाहते हैं कि यह जो इनका जो नारा है बिहार बदलाव का, यह भी चुराया हुआ नारा है। इस नारे को दिया था भाकपा माले ने सबसे पहले, और भाकपा माले 2024 नवंबर दिसंबर से ही, बल्कि और पहले से ही वो बदलो बिहार करके एक न्याय यात्रा निकाला गया था। और न्याय यात्रा पूरे बिहार भर में दीपांकर भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में, और उसके बाद फिर बदलो बिहार समागम किया गया रीजनल बेसिस पर पूरे बिहार भर में। और उसके बाद फिर 2 मार्च को बदलो बिहार महाजुटान हुआ था इसी गांधी मैदान में। आप उस समय बदलाव का तकाजा उस समय आप देख सकते थे बिहार में। बिहार की जनता ने बतला दिया है, प्रशांत किशोर को यह संदेश दिया है कि हम पैसे के बल पर जुटने वाले नहीं हैं, हम भीड़ नहीं हैं। हम राजनीतिक समझ रखते हैं और हम जानते हैं कि कौन हमारे लिए क्या करने वाला है, खड़ा है, हमारे साथ न्याय करने वाली कौन सी पार्टी है। हम उसके बुलावे पर, हम उसके आह्वान पर जुटने वाले हैं गांधी मैदान में। प्रशांत किशोर मंच पे जैसे ही आए वो पहला आवाज दिए कि सबसे पहले हम माफी मांगते हैं बिहार की जनता से जो यहाँ पे आए हैं, और ये भी बोले कि प्रशासन के द्वारा बहुत सारी हमारी बसें रोकी गई और प्रशासन के द्वारा बहुत सारा बस जो भूखे प्यासे लोग रोड पे जाम रह गए जो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। क्या लगता है प्रशांत किशोर तो सही बात बोले होंगे? बिल्कुल नहीं, प्रशासन से तो उनको बहुत मदद मिलता है। आप देखिए वो कितना बड़ा टेंट लगाए हुए हैं। वो तो सीधे बोला कि निकम्मा सरकार बोल दिया। पैसा भी है और प्रशासन का भी इनको अंदरूनी सहयोग है। और ये सब वो नाटक नौटंकी करते हैं लोगों का सिंपैथी लेने के लिए। उसी समय जो था बीपीएससी वाला आंदोलन, बीपीएससी वाले आंदोलन के समय में आपने देखा कि वो गांधी मैदान आकर के और कुछ छात्रों को भी वहां से लेते आए थे, अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर लेते आए थे। तो ये उनका यहाँ भी वो नाटक ही था। और वो जेल में जाना, फिर जेल क्यों नहीं गए भाई आप? आपको क्यों बेल मिल गया? सब मिली भगत था, सब स्क्रिप्ट पहले से तैयार था। और
वही इस समय भी उनका यही है। बीजेपी का बोलते हैं कि बी टीम कहा जाता है, क्या इस बात में कितना सच्चाई प्रशांत किशोर के बारे में? अब ये हम नहीं कह सकते, लेकिन लोग कहते हैं उनको, जिस तरह से वो बीजेपी पर कभी हमला नहीं करते हैं, बीजेपी की नीतियों की कभी बुराई नहीं करते हैं, बीजेपी को बिहार का जो पिछड़ापन है, जो बेरोजगारी है, उसके लिए कभी जिम्मेवार नहीं ठहराते हैं, तो इसी से लोग उनको कहते हैं कि वो बीजेपी के बी टीम है। क्या लगता है मैम, बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए जो अच्छी व्यवस्था लाए, अच्छा प्रशासन व्यवस्था लाए, रोजगार मिले? क्या लगता है कितना, कौन सी पार्टी ऐसी आपकी नजर में है? मेरी नजर में तो सबसे पहले नंबर पर भाकपा माले पार्टी है, और फिर जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो ही बिहार में बदलाव ला सकती हैं। क्योंकि महागठबंधन जंगल राज आप लोग फैलाते हैं, मोदी जी तो गरज के जाते हैं हमेशा। नहीं, कैसा जंगल राज? क्या पिछड़ों को उनको बोलने की आवाज देना ये जंगल राज है? मतलब वो क्या दबे कुचले ही रहे सब दिन? 7 बजे के बाद महिला निकल नहीं पाती थी, ये जंगल राज था कहने की मतलब? ऐसा नहीं था, और अभी समय बहुत ज्यादा बदल चुका है, नहीं मिल रहा है। अभी इस सरकार में आप देख रहे हैं महिलाएं बहुत, उनको शिक्षा ही नहीं दी जा रही है, वो घरों में हैं, बहुत कम महिलाएं हैं जो अभी तक उनको नौकरियां मिली हैं। तो गिनी चुनी महिलाओं से महिलाओं के हालात नहीं बदलेंगे जब तक कि महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर सभी महिलाओं के लिए काम नहीं किया जाएगा, तब तक महिलाओं की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। आप देखिए कि जो आशा और आंगनबाड़ी और रसोईया, जीविका, ये सब में महिला कैडरों की भर्ती की गई कि महिलाओं के विकास के नाम पर, महिलाओं के उत्थान के नाम पर। तो कहाँ महिलाओं का क्या उत्थान हो गया? वो महिलाएं आशा, आंगनबाड़ी और जीविका, रसोईया जो सब भी हैं, ममता, तो वो सभी तो सड़कों पर ही है हमेशा आंदोलन करते हुए, क्योंकि उनको तो एक दैनिक जो भत्ता होता है जो मिलना चाहिए कानूनन, वह भी नहीं मिल पाता है। महिला का बात बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार का ये कहना रहता है हमेशा, शिक्षा में क्या व्यवस्था था, महिला को आगे बढ़ाए हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे योजना लाए, और स्वास्थ्य का व्यवस्था क्या था उसको हम आगे लाए। आज महिला को साइकिल दिए, महिला को मतलब छात्रवृत्ति योजना दिए, 50,000 25,000 जैसे पढ़ाई का सहयोग राशि मिला है। तो महिला कहीं ना कहीं प्रशासन व्यवस्था में, महिला का सभी जगह पर प्रशासन आपको महिला मिलती है, तो महिला का कहीं ना कहीं भागीदारी तो नीतीश कुमार के राज में मिला है। नहीं, अभी तो हमको मिली है सूचना, एक लोग बोल रहे थे कि जो इनको आवास वाला है या फिर और जो सरकार की जो स्कीम होती है, तो उसमें जो सही जो बेनिफिशियरी होते हैं, रियल बेनिफिशियरी को कोई चीजें नहीं मिल रही हैं, और वो लोग खुद में ही लूटपाट करके और उसको मतलब फर्जी लोगों को वो दे रहे हैं, जिनके पास कुछ है उन्हीं को दे रहे हैं। तो ये सब भी बहुत हो रहा है। और आप देखिए कि महिलाएं फिर सड़क पर क्यों हैं? महिलाएं रोजगार मांगने के लिए जो बीपीएससी का ही आंदोलन चला, उसमें भी तो बढ़ चढ़ करके महिलाओं की संख्या थी उसमें। तो महिलाओं की स्थिति में अभी कोई सुधार आया नहीं है। अगर इन लोगों ने किया तो वह दिखना चाहिए था, वह जमीन पर दिखना चाहिए था, वह महिलाओं का जो महिलाओं के एक्सप्रेशन में दिखना चाहिए था कि वो संतुष्ट हैं इस सरकार से। तो हमने तो अभी तक नहीं देखा है कि महिलाएं संतुष्ट हैं सरकार से और सरकार ने रोजगार दिया है, या फिर उनका जो डेटा होता है कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, और जो एनीमिक महिलाएं हैं जिनको खून की कमी होती है, तो इन सब डेटा में तो कोई बदलाव आया नहीं है। तो इंडिकेटर तो यही सब है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम बदलाव ला दिए, शिक्षा के क्षेत्र में ला दिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ला दिए? कितनी महिलाएं अभी, बदलाव तो वहां से दिखेगा कि आप अभी भी साक्षरता का जो दर है, महिला साक्षरता का दर, वो बिहार का सबसे नीचे ही है। तो फिर कैसे कह सकते हैं? ये दावा तो बेमानी है ना। महागठबंधन की आप समर्थन करती है और भाकपा माले को समर्थन करती है। महागठबंधन का कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चला तेजस्वी यादव,
प्रशांत किशोर का लगातार उन पे हमला रहता है कि नमी फैल है। आखिरकार नमी फैल जो है, नमी फैल पर आरोप लगाता है, तो नमी फैल बिहार को कैसे चला पाएगी, ये क्या विचार है? देखिए, आप एक पढ़ी लिखी अधिवक्ता के सवाल की है। इस देश में जी जी आप नाम सुने होंगे जी, 2 लोगों को ग्रेट कहा गया है जी अशोका द ग्रेट जी और अकबर द ग्रेट। जी अकबर द ग्रेट जो थे जी वो मुसलमानों पर भी बहुत आरोप लगाया जाता है। जी। तो अकबर द ग्रेट जो थे वो पढ़े लिखे ही नहीं थे, 9वीं पास और फेल तो छोड़ ही दीजिए जी, वो बिल्कुल अंगूठा छाप थे जी और उन्होंने देश में बहुत बढ़िया शासन चलाया जी, उन्होंने एक सद्भावना कायम किया, जी एक एकताबद्ध किया पूरे देश को जी, और साम्राज्य को भी फैलाया। सब लोग ठीक ठाक थे। और अभी के समय में भी देखा जाए तो ये पढ़ने लिखने से देखिए नहीं होता है। हम एक जगह काम कर रहे थे TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, तो वहाँ पर जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे मिलने का और बात करने का हमको मौका मिला, वो काम के हिस्सा में था उनसे बात करना। तो जब एक जगह नालंदा जिला में एक जगह हम गए तो वहाँ की एक महिला थी, नाम अभी नहीं याद आ रहा है, वो मुखिया रह चुकी थी। उनका हमने देखा कि उनकी समझ बहुत ज्यादा विकसित थी और मतलब उतना बढ़िया काम कोई पुरुष नहीं कर सकते थे जितना वो महिला कर सकती थी और जितना उस महिला की समझ थी। और उन्होंने एक बात कहा जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि उनको लोग बोलते थे कि ठीक है कुछ भी रहेगा तो आप फिर पढ़ेंगे कैसे, उसको कोई नोटिस निकलेगा, सरकार का कोई सर्कुलर निकलेगा तो हम पढ़वा लेंगे। हमारे अंदर अगर काम करने की इच्छा होगी तो उसका पढ़ाई से मतलब, डिग्री से मतलब नहीं है, वो काम करने की इच्छा से मतलब होती है और आप किनके लिए काम करना चाहते हैं, है ना। तेजस्वी यादव क्या लगता है कि अच्छा है उनका काम करने का? किनके लिए आप काम करना चाहते हैं यह भी होना चाहिए। नियत की बात हम कर रहे हैं, तो आपकी नियत और नीति, तो नियत अगर आपकी अच्छी होगी तो आप वैसी ही नीति बनाएंगे। नियत आपकी होगी कुछ लोगों के पक्ष में, जैसा कि मोदी जी का है, क्रोनिक कैपिटलिस्ट को पाले हुए हैं, तो अपनी नीतियां भी मोदी जी उन्हीं के पक्ष में बनाते हैं। अच्छा। जितना भी नीतियां, अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल भी उसी के लिए लाया गया है। तो नियत होना चाहिए ना। वक्फ बोर्ड पे तो ये बोला जाता है कि डिग्री का क्या बात है, मुस्लिम के द्वारा बहुत सारे ऐसे जो कब्जा किया जाता था, बहुत ऐसे जब सब कुछ मतलब गरीब मुस्लिम को सहायता नहीं मिलता था, इसलिए बिल लाना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। क्या विचार रखते हैं आप? एक अधिवक्ता भी है वक्फ बोर्ड पर, ये क्या है? ये सीधा सीधा जमीन कैसे हथिया लिया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास इस देश में 3रे नंबर पर जमीन है आर्मी, रेलवे और उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। अब उन जमीनों पर सरकार की नजर थी कि इस जमीन को कैसे लिया जाए और अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनको कैसे दिया जाए, इसी के लिए उन्होंने ये सब लाया है। अच्छा। जो धारा 370 भी जो खत्म किया गया था वो अभी इसी के लिए था, सब इसी के लिए है। जम्मू कश्मीर देश कैसे दे देना है, जम्मू कश्मीर में शांति तो हो गया मैम, धारा 370 खत्म। कहाँ शांति हो गई है? आज तो हमला नहीं हो रहा है, झंडा फहर रहा लाल चौक पे, आज लोग घूम रहे हैं, बिजनेस। पहले भी झंडा फहरता था लाल चौक पर, तिरंगा झंडा। पहले लोग डरते थे, सहमते थे, आज नहीं। किससे सहमते थे? किससे सहमते थे? कहीं कोई हमला ना हो जाए। अच्छा, आज तो इनसे भी सहमते हैं। वहाँ पर जो कश्मीर के लोगों की अगर आप बात सुनेंगे, जो लोग वहाँ पर गए हैं वो लोग अपना अनुभव जो आकर के सुनाते हैं, उन लोगों का तो कहना है कि सरकार ने जो वहाँ पे आर्मी और पुलिस फोर्स जो डिप्यूट करके रखा है तो उनसे काफी डरे हुए हैं वहाँ के लोग। तो एक नागरिक को तो आजादी चाहिए ना, संविधान ने दिया है, आजादी दिया है, स्वतंत्रता दिया है, तो उस स्वतंत्रता का लाभ उनको कहाँ मिल रहा है? कैसे बदलेगा? आज भी वो डरे हुए हैं। कैसे बदलेगा बिहार? क्या जनता को सोच रखना चाहिए? आप ही बता दीजिए। जनता तो सोच अपना रखी हुई है ही, जनता को क्या सोच रखना है, जनता सही सोच रखी हुई है।
और जनता चुनाव आने पर सही लोगों का चुनाव भी कर लेगी। देख रहे थे हमारे साथ साफ तौर पर एक अधिवक्ता महिला जी जुड़े थे और आज जनसुराज का महारैली था, बदलाव रैली था। और इसी तरह हमारे न्यूज़ को मेरे साथ देखने के लिए बने रहें। आप देख रहे थे ABS न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।